गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज की कक्षा में हम कर रहे हैं कक्षा 6 और गणित विषय है बच्चों इसमें। और गणित की पाठ्य पुस्तक जो गणित प्रकाश है उसमें अध्याय हम 10 कर रहे हैं। तो अध्याय 10 का नाम है शून्य के दूसरी ओर। तो इस अध्याय में हम बहुत कुछ पहले कर चुके हैं, तीन वीडियो इसकी हो चुकी हैं। तो इससे पहले हमने एक कहानी बेला की मज़ेदार इमारत के बारे में कहानी सुनी है और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं उसी कहानी में, तो वो हमने किए हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित जो भी प्रश्न है हमारे पास ये सभी हम कर चुके हैं। तो आज की कक्षा में हम कर रहे हैं शून्य पर वापसी। शून्य पर वापसी। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, वो लिंक दबाइए जो आपको ऊपर लिंक है और वहाँ पे आप देख सकते हो पिछली वीडियो, या इसी चैनल पे आपको पुरानी वीडियो मिल जाएंगी इसी। तो शून्य पर वापसी के लिए देखिए हमारे पास है बसंत है लड़का। तो वो क्या करता है, वो भूतल पर है। भूतल का मतलब है धरती पे, ग्राउंड फ्लोर पे है। वह बहुत जल्दी में है और गलती से वह जमा 3 दबाता है। अब जमा 3 क्या होता है, ये बिल्डिंग है ना जो पेला की बिल्डिंग है, ये पेलाज बिल्डिंग ऑफ फन लिखा हुआ जो, ये बहुमंजिला इमारत है, बहुत सारे इसमें फ्लोर। तो जब इसने जमा 3 दबाया ना तो ये 3 मंजिल ऊपर चला जाएगा लिफ्ट में। तो इसे निरस्त करने के लिए अब उसने गलती से 3 दबा दिया और वो चाहता है कि वो जहाँ पे भूतल पे है ना वहीं पे ही रहे वो। तो उसके लिए क्या कर सकता है वो, तो वह भूतल पर ही रहे उसके लिए वह -3 दबाकर निरस्त कर सकता है। यानी पहले उसने जमा 3 दबाया फिर -3 दबाया, तो जमा 3 और -3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं बच्चों और ये 0 आ जाता है। तो यहाँ पे -3 को जमा 3 का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अब ये नई बात आ गई आपके लिए, योज्य प्रतिलोम क्या होता है इसकी परिभाषा आ जाती है कई बार। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि जैसे -3 को जमा 3 का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। यानी इसका साइन चेंज कर दिया, यहाँ जमा है और यहाँ माइनस है। ठीक है, नंबर सेम है, 3 है दोनों के। तो योज्य प्रतिलोम होते हैं, जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम होगा -5, क्योंकि 5 में से -5 करें तो हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का योज्य प्रतिलोम वह नंबर होगा जो उसमें जोड़ने पर हमें 0 दे दे, तो उसे हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो योज्य प्रतिलोम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि हमने उसका साइन चेंज करना है। अगर +3 का योज्य प्रतिलोम निकालना तो -3 होगा, अगर -3 का योज्य प्रतिलोम निकालना तो +3 होगा। यानी साइन चेंज कर दिया, प्लस को माइनस कर दो या माइनस को प्लस कर दो, तो आप योज्य प्रतिलोम निकाल सकते। ठीक है, ऐसे ही जमा 4 का योज्य प्रतिलोम -4 होता है और -4 का योज्य प्रतिलोम +4 होता है। ऐसे ही -2 में का +2 और +2 का -2 होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये प्रश्न है जैसे, तो ये कह रहा है कि इनका योज्य प्रतिलोम दी गई संख्याओं के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए +4 है जो, ठीक है, तो ये संख्या है, यहाँ मैं संख्या लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम। ठीक है बच्चों, तो ये योज्य प्रतिलोम आ गया। तो इसमें क्या होगा देखिए आपके पास, अब संख्या जैसे जमा 4 है तो इसका योज्य प्रतिलोम -4 होगा। ठीक, और -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जमा 4। ऐसे ही इसमें -3 का योज्य प्रतिलोम लिख लेते हैं, -3 का योज्य प्रतिलोम +3 होगा जमा का 3। यानी साइन चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना।
अब जीरो का योज्य प्रतिलोम जीरो ही होगा बच्चों, क्योंकि जीरो में कोई साइन नहीं होता। और जमा दो का योज्य प्रतिलोम, जमा दो अगर कोई साइन आगे नहीं है ना, तो इसका मतलब वो जमा का है, जमा दो। जमा को हम लिख भी देते हैं, नहीं भी लिखते, तो आप ये कंफ्यूज हो कि अगर दो के आगे कोई भी साइन नहीं है तो वो जमा का दो ही होगा। तो इसका -2 होगा योज्य प्रतिलोम। ऐसे ही -1 का योज्य प्रतिलोम +1 होगा, जमा का 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर आ गया है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। इसमें रेखा खींचकर योज्य प्रतिलोम से जोड़िए। तो हमने योज्य प्रतिलोम से जोड़ना है। जैसे +5 का योज्य प्रतिलोम नीचे वाले ये है, जैसे ये -5। -7 का योज्य प्रतिलोम +7 है, जमा का 7 है। -8 का योज्य प्रतिलोम बच्चों क्या है, जमा का 8 है, यानी साइन चेंज कर रहे हैं बस। और जमा 9 का योज्य प्रतिलोम -9 है, तो ये जमा 9 को -9 से हमने जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट पे देखते हैं। तो हाँ, ये भी देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो इसमें तलों का उपयोग करके संख्याओं की तुलना करनी है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है, ये प्रश्न है। नीचे तल पर कौन है। पहला है जैसे जया कला केंद्र में है, अब वह जमा 3 तल पर है, यानी कला केंद्र पे जमा 2 है। और असीन जो है खेल केंद्र में है, तो वह कौन से तल पे है, यानी खेल केंद्र देखना है हमने कौन से तल पे है बिल्डिंग में। तो चलिए बिल्डिंग का देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो वेलकम है ना, ये 0 पे है बच्चों। ठीक है, फूड कार्ट है ये जमा 1 पे है। ठीक, आर्ट सेंटर जमा 2 पे है, यानी एक एक जमा होता जा रहा है। ये जमा 3 पे है। और आइसक्रीम जो है जमा 4 पे है। ठीक है, स्पोर्ट्स का मतलब खेल कूद जमा 5 पे है। तो इनके नंबर देखने हैं हमने। तो हमारे पास क्या पूछा है इसने, देखिए ये पूछ रहा है कि कला केंद्र 2 पे है, तो खेल केंद्र, सिनेमा केंद्र और खिलौनों की दुकान। कला केंद्र, कला केंद्र का मतलब आर्ट सेंटर 2 पे है। और खेल केंद्र जमा 5 पे है। ठीक है, कला केंद्र 2 पे है, खेल केंद्र 5 पे है। तो हम ये लिख लेते हैं। कला केंद्र तो इसने 2 पे लिख दिया, खेल केंद्र कहाँ पे है, जमा 5 पे है। ऐसे ही सिनेमा और खिलौना देखना है हमने। अब सिनेमा तो नीचे है देखो, और खिलौना, खिलौना टॉयज, ठीक है, ये भी नीचे है। तो सिनेमा, अब खिलौना जो है 0 से नीचे है, 0 से नीचे -1 होता है बच्चों। और वीडियो गेम -2 पे है, सिनेमा -3 पे। तो इसने खिलौना टॉयज पूछा है और सिनेमा पूछा है। ठीक है, तो खिलौने -1 पे है, सिनेमा -3 पे, तो ये लिख लेते। तो सिनेमा -3 पे है, नीचे है, -3 लिख दिया यहाँ पे। और खिलौनों की दुकान कहाँ पे है बच्चों, -1 पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास, आइए पता लगाएं। अब आइए पता लगाएं में हम क्या करते हैं। अब जैसे जो तल है ना, जमा 4 है, वो जमा 3 जो तल है वो जमा 4 के नीचे है। तो जो नीचे तल होता है वो छोटा होता है बच्चों, जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है संख्या। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जमा 3 जो है छोटा है जमा 4 से। छोटा का मतलब है ये छोटा होता है। जिधर अक्सर छोटा होता है उधर इसकी चोंच होती है। ठीक है, और जिधर इसका मुंह खुला होता है ना, तो उधर अक्सर बड़ा होता है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी बड़े अक्षर की तरफ इसका मुंह खुला होगा, और इसकी चोंच जो होगी वो छोटे अक्षर की तरफ होगी। जैसे ये है जमा 4,
की तरफ मुंह खुला है और चोंच छोटे यानी जमा 3 की तरफ। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे जब -3 जो है -4 से छोटा है या नहीं। तो ये नहीं है क्योंकि -4 नीचे है और -3 ऊपर है, तो -3 जो है ये होगा, यानी ये सही है। -4 छोटा है -3 से। आपने ये देखना है, जब जमा होता है ना तो जमा में तो जो बड़ी है वो ही बड़ी होगी, लेकिन माइनस जब आगे लग जाता है तो जो छोटी आपको लग रही है ना तो वो बड़ी होती है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, -3 का मतलब है यहाँ पे है जैसे -3। ठीक है, तो -4 उसके नीचे है बच्चों, तो इसलिए जो नीचे होगा वो छोटा होगा, जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, जैसे आपके पास इधर लाइन दी गई है ये, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो अब आइए पता लगाइए, इसमें देखिए क्या है। पहला, मज़ेदार इमारत का प्रयोग करते हुए दी गई संख्याओं की तुलना कीजिए और बॉक्स में ये छोटा है और बड़ा है का चिन्ह, ये तो ये छोटा है का चिन्ह, ये बड़ा है। तो अब ये देखिए -2 जो है -5। अब ए भाग में क्या है, -2 और -5 में बड़ा कौन सा है बच्चों। जमा की संख्या हमेशा बड़ी होती है माइनस की संख्या से, ये आपने याद रखना है। तो इसलिए जो 5 है, -2 जो है ये छोटा है 5 से। ठीक है, क्योंकि चोंच छोटी की तरफ कर दी -2 की तरफ, मुंह खुला है इसका 5 की तरफ यानी बड़ा है। फिर उसके बाद बी पार्ट में देखिए, -5 जो है और जमा का 4 है। तो आपने ये देखना है माइनस वाली संख्या तो जमा से हमेशा छोटी होती है, तो ये भी ऐसे ही आएगा, -5 छोटा है जमा के 4 से। सी भाग में अब दोनों माइनस के हैं ये। ठीक है, तो -5 वाली बिल्डिंग नीचे होगी, फ्लोर नीचे होगा, और जमा -3 वाला ऊपर होगा। ऐसे होगा कि जैसे -3 है ये, फिर -4 है, फिर -5, यानी -5 नीचे है, तो इसलिए ये बड़ी संख्या जो माइनस वाली है वो छोटी होती है बच्चों। तो -5 छोटा है -3 से, ऐसे ही लिखें। ठीक है, अब ये जमा का 6 है माइनस का 6 है, तो जमा का 6 हमेशा बड़ा होगा माइनस के 6 से। और 0 -4 से बड़ी होगी बच्चों, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं सभी 0 से छोटी होती है। तो डी भी कर लिया हमने, ई भी कर लिया, एफ कर लेते हैं। 0 जमा की संख्याओं से छोटी होती है बच्चों, ये आपने याद रखना। 0 जमा वाली सभी संख्याओं से छोटी होती है, माइनस वाली सभी संख्याओं से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये नीचे भी लिखा हुआ है जैसे, ध्यान दीजिए कि सभी ऋणात्मक क्रमांक वाले तल 0 तल से नीचे होते हैं, अतः सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, और सभी धनात्मक क्रमांक वाले तल जो हैं वो भूतल या धरती से ऊपर होते हैं, इसलिए सभी धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम ऐसे ही भरेंगे। दूसरा है ये, जैसे आपके पास -10 है और -12 है, तो इसमें कौन सी होगी। अब -10 और अब माइनस वाली संख्या है, तो 10 वैसे छोटी है 12 बड़ी होती है, लेकिन माइनस होने की वजह से -10 बड़ी हो गई और -12, तो आप ऐसे लिखोगे -10 बड़ी है -12 से। ठीक है, तो ऐसे ही बी पार्ट करेंगे। जमा के 17 जो हैं बड़े हैं -10 से, जमा की संख्या हमेशा माइनस से बड़ी होती है अपनी। फिर उसके बाद है 0। 0 हमेशा माइनस की संख्या से बड़ी होती है, तो ये 0 बड़ी है -20 से, या 0 ग्रेटर देन -20 होता है, ग्रेटर देन या बड़ा है। ऐसे ही हमने कर लिया है। डी करेंगे, जमा का 9 जो है हमेशा माइनस के 9 से बड़ा होता है बच्चों। ऐसे ही ई है, -25 जो है
वो छोटा है -7 से, ठीक है। -7 से -25 छोटा है। एफ में देखिए जमा का 15 जो है माइनस के 17 से बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह से अब थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ दाईं ओर एक रेखा के रूप में दिखाई गई इमारत में ए जो है -12 पे है। ये देखिए ए जो है -12 पे दिया गया है ये, ठीक है। और डी जो है -1 पे है। डी ऊपर दिया गया होगा बच्चों कहीं, ई जमा 1 पे है, ठीक है। डी -1 पे, ई जमा 1। ई देखिए यहाँ पे दिया गया है ये, ठीक है। डी -1 पे है, ई जमा 1, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो हम इसके बाकी अक्षर भी लिख सकते हैं। तो ये -2 हो जाएगा बच्चों, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। पहले नंबर लिख लो, फिर बाद आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो पूरी लाइन पे हम नंबर लिख लेते हैं पहले। तो ये जी है -6 हो गया, ये जमा का 7 हो गया, जमा का 8 हो गया, जमा का 9 हो गया, और जमा 10 ऊपर भी है अभी, ठीक है। फिर है आपके पास -11 और जमा का 12, यानी एच 12 पे आ गया। ऐसे ही हम जीरो से नीचे लिख लेते हैं। तो जीरो से नीचे जो संख्याएं होती हैं, तल होते हैं, वो -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, और भी रहता है -12 आगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें देखिए आपके पास ये कह रहा है कि बी, ये है बी, सी, एफ, जी, एच, इनके क्रम लिखने हैं हमने। यानी बी कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, एच कहाँ पे है, एफ जी एच कहाँ पे है, बी सी एफ जी। अब बी देखिए कहाँ पे है, 9 पे है माइनस, तो बी के नीचे हम क्या लिख लेते हैं, -9 लिख देते हैं, ठीक है। ये आंसर है। सी, सी कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे देखिए सी कहाँ पे है, -6 पे, तो सी के नीचे -6 लिख देता हूँ, ठीक है। कॉमा लगा देते हैं। एफ जी एच, एफ जी एच का भी लिख लेते हैं। एफ जो है बच्चों -2 पे है, जी -6 पे है, और एच -11 पे, ठीक है। तो एफ कहाँ पे है, -2, -6 और -11, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते -2, एफ तो है -2 पे, जी है -6 पे, और एच है जमा के, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखे हैं, इनकी संख्याएं लिखी। तो ऐसे ही आप लिखोगे, यहाँ दाईं ओर दिखाई गई इमारत में निम्नलिखित तलों को अंकित करें। अब हमने ए में करना है -7। अब -7 कहाँ पे है, यही लाइन बनानी है हमने दोबारा से, और -7 पे यहाँ पे सर्कल कर देना, ठीक है। -7 पे है इमारत, -4 पे है, जमा के 3 पे है, -10 पे भी है, ठीक है। ये डी देखिए -10 पे है ना, तो यहाँ भी हम -10 पे सर्कल कर, -4 और जमा का 3 भी, -4 भी है, जमा का 3 भी है, तो माइनस का 4 जो है ये -4 है, ये सर्कल कर दिया, और जमा का 3 है, ये सर्कल किया। तो ये सभी आपने सर्कल करने थे इस लाइन, तो बच्चों तो ये पूरा हो चुका है। कौन सा बटन दबाना है पता लगाने के लिए घटा करना, तो ये हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा में आपने जो जो भी सीखा है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, अगर आप नहीं, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें बच्चों।
ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।